हारे तो यही है। गेम में चैलेंज यही था कि मैं ये चैलेंज करती है, मुझे खेलना होता है। ऐसा कुछ गेम नहीं था कि ये भी बात है, बट अभी जब जितने भी अभी तक हमने गेम्स खेले, हारे तो आप ही ना। हाँ भाई, क्या मैं हारता, मैं जीतता तो तुमको क्या मिलता? अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, तुम जानबूझकर हारना पड़ता है कभी कभी। आई अंडरस्टैंड। हार के जीतने वाले को। मेरा एक सवाल है, सोनाक्षी को विंटर्स में क्या खाना पसंद है, क्या करना पसंद है? हम इंटरनेट पहले तो मैं बताऊंगी कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या खाना है, और वो है मूंग दाल हलवा। गरम गरम मूंग दाल हलवा, देसी घी वाला, एकदम उफ, माइंड ब्लोइंग, है ना। और एक्सपीरियंस की बात है जहाँ तक, तो मैं और मेरी बहन सर्दियों में हम गेड़ी मारने जाते हैं। गेड़ी है ना, तो गाड़ी में हम घूमने जाते थे, और हम यूजुअली मंडी हाउस जाते थे। मंडी हाउस में पता नहीं कितने सालों से, जब से मैं बहुत छोटी सी बच्ची रही हूँ, तब से वहाँ पर एक चाइनीज़ बैंक है जो एक ही स्पॉट पर पता नहीं कितने सालों से बनी बड़ी थी। हाँ, फूड ट्रक। तो वहाँ से हम, और कुछ चेयर्स नहीं है, आप फुटपाथ पे बैठिए, ठीक है, और वहीं पर ही ऑर्डर कीजिए और वहीं पर ही बैठ के नीचे खाइए। एंड बहुत ही गर्मा गर्म आपको नूडल्स मिलते हैं, फ्राइड राइस मिलता है, जस्ट फैंटास्टिक। तो दिल्ली की सर्दियों में तो मज़ा तो आता है सब, बहुत ज़्यादा गरम गरम खाना सर्दियों में ठंड में बहुत ज़्यादा। आई एम नॉट अ स्वीट टूथ, और बेंगलोर में जो वेदर इज वो हल्की हल्की जब बारिश होती रहती है, जो एक्चुअली बारिश जब भीगते भी नहीं हो, लेकिन बारिश हो रही होती है, ओस वाली जो बारिश होती है, उस वक्त जनरली क्या करना, मैगी खाना होता है, गर्मा गर्म मैगी। और जब वो उसमें जब धुआं निकलता है ना, वो जो मुँह में जाता है, उस वक्त जब सर्दियाँ होती हैं तब आपको फील भी नहीं होता इतना गर्म से होता है। एंड माई एक्सपीरियंस इन बैंगलोर इज वन ऑफ दैट। एंड मुझे ना सिंपल चीज़ों में मज़ा आता है। हमारी कहानी से ना मुझे एक्चुअली कहानी है फ्रॉम बैंगलोर, तो बैंगलोर की सर्दियाँ आपको हमें पता है, बैंगलोर प्लेजेंट थ्रू आउट द ईयर, और वहाँ पे जो बारिश होती है, हल्की सी ओस वाली जो बारिश होती है, वो सुबह वाली होती है, वहाँ पर आपको लगता है कि आप भीग भी नहीं रहे, फिर भी बारिश हो रही है, उस टाइम में बहुत मज़ा आता है। एंड लेकिन आपके हाइस्ट पीक पर बैठ कर हम वो 2 मिनट वाली जो नूडल्स होते हैं वो खाते हैं, मसाला जो गर्मा गर्म धुआं निकलता रहता है उसमें, और उसको अपने में डालो तो वो ऐसे फील भी होता है कि गर्म है। मुझे ठंड इतनी बात, एंड दैट इज़ माई एक्सपीरियंस। और मुझे ना, मैं ज़्यादा स्वीट टूथ हूँ नहीं पर्सनली, इसलिए मुझे तीखी चीज़ों में मज़ा आता है। और सिंपल चीज़ों में, जैसे कि कॉफ़ी भी ना, मैं 2 रुपये की सैशे खरीदता हूँ, 300-400 खरीदता हूँ, पर वो 2 रुपये की सैशे की कॉफ़ी में ही मज़ा आता है। इतने बड़े बड़े कॉफ़ी दे दूँ मुझे मज़ा नहीं, तो हम ज़्यादा नहीं पीता, 3 पैकेट आता है 2 रुपये, 6 रुपये में मेरा एक कॉफ़ी देता है। चाय और कॉफ़ी का भी मज़ा ना विंटर्स में आता है ज़्यादा। हम साउथ इंडियंस को तो मज़ा उसी में है क्योंकि वी हैव ऑथेंटिक कॉफ़ी। पता है, ये सारी बातें ना सुनकर मैं भी सर्दियाँ पसंद है। तो एक काम करते हैं, हम निशा जी की विंटर हंसी मन भी बहल जाएगा, और विंटर से कुछ बना भी नहीं। चलिए भाई, मुझे तो अब विंटर का वेट नहीं हो रहा है। अब जो रेसिपीज़ हमने देखी हैं उनमें से कुछ ना कुछ तो बना ही बना, मैं अब जाकर आप भी अपने घर पर बना लीजिए। और हम मिलते हैं निशा मधुलिका's किचन के अगले एपिसोड में एक और नए स्वाद के साथ। चलें बनाए, आप ही बोलते हैं ना। हाँ सॉरी, मैं क्यों पूछूँगा, क्या पेश नहीं, क्योंकि मैं आपकी जो मसालों की नॉलेज है ना, उसको मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। तो एक काम करते हैं, सिंपल, मैं आपके सामने कुछ फ़ोटोज़ पेश करूँ, मसालों की फ़ोटो दिखाओ, और आपको मुझे उनका नाम बता। सिंपल ना? बिल्कुल सिंपल नहीं है, मसालों को सूंघ के पता चलता है मसाला कौन सा है, और मैं तो अंदाजे से सूंघ के बता देता ये आज चलेगा मेरे चिकन में, या फिर मेरे वेज फूड में, या फिर किसी चीज़ में। तो मसाले सूंघ के बताए जाते हैं, दिखा के बताए। दिखाओ, चलिए देख सकते हैं। दिखा देते हैं, क्या पता आपको नाम पता हो। क्या हो जाएगा, ओके, लेट्स गो। अरे देख के समझ में तो आता है कि ये चीज़ खाने में ये स्वाद देगा, मेरा नाम भी नहीं पता, पर इसका पता है। क्या है? ये है मेथी। वेरी नाइस। क्यों डालते हैं ऐसे वैसे? अगला ओके, ये ये बताइए। इमली है। ये इमली नहीं
सूंघ के पता चलेगा। हाँ नहीं आएगी, ये पास पकड़ने से ज़्यादा पता चलेगा क्या? बताइए ना, अदरवाइज यू गिव अप। नहीं पता ना आपको? क्या ये इसे बोलते हैं पत्थर फूल। नहीं पता? सिंपल रखता हूँ मसाले में, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, फिर उसके बाद खड़े मसाले। तो ये खड़े मसाले ही हैं। अच्छा आप ये बताइए तीसरा। स्टार लौंग। लौंग वाला होता नहीं, आपने एकदम ही इंट्रोड्यूस कर दिया कोई नया नाम। तो वो नाम नहीं पता मुझे, मैं अपने खाने में डालता हूँ और अच्छा स्वाद आता है। हाँ ऐसे लौंग ही है। लौंग तो नहीं, चलिए मान लेते हैं, पर ऐसे आप नाम जानने में इंटरेस्टेड हैं? हाँ हाँ इसका नाम है स्टार अनीस। यार स्टार अनीस। अनीस खाला भी सुना मैंने। अच्छा क्या बात कर रहे हैं? अच्छा इसी पे पड़ा उनको होगा। अनीस खाला ही बोला। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। और ये तो बताओ। ये तो सॉन्ग ये ठीक है। देखो यार सिंपल चीज़ें डालता हूँ मैं अपने खानों में, ये जो जावित्री जलेबी ये तो दिखाना तो ये सब जरूरत नहीं पड़ती है। जितना सिंपल रखूँ मसाला उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये भी बात है। सिर्फ आई थिंक नमक हल्दी मिर्च उससे काम हो जाता है। गरम मसाले में हल्का लौंग सा आपका हो गया, सिनेमन स्टिक हो गया, उसमें थोड़ी सी इलायची आपने डाल अरे आपने तो पूरा डब्बा ही डाल दिया है। हाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, फिर आपने डाल दो अपनी थोड़ी सी डाल दिया आपको उसमें अपने आप बन जाता है। और वो फिर तो क्वांटिटी पर delicious डिपेंड करता है और कब डाल दो इसमें डिपेंड करता है। आई एम विद यू। चलिए फिर आप बना के कुछ दिखाइए। आप दिखाए टाइम चलो। डालने से याद आया, लेट्स प्ले अ गेम। एक काम करते हैं, आपको तो पता ही है कि हम दोनों को सर्दियों में चाय पीनी कितनी ज़्यादा पसंद है। तो आप मुझे चाय की रेसिपी बताइए, अरे तो बहुत पर बिना डालना वर्ड यूज किए। कर पाएंगे? चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके लेट्स करेंगे। ओके। चाय की रेसिपी, ये चाय की रेसिपी की बात अगर बोलूँ तो मुझे सच में बताऊँ, मुझे वो गरम मसाला जो खुल ना उसका हो गया था। चाय बनाने का मुश्किल है, बताया तुमको, पानी उबालना पड़ता है, उसमें दूध डालना पड़ता है, उसमें चाय पत्ती डालनी पड़ती है, अदरक डालना पड़ता है, तब जाके चाय बनती है चाय बनाने। तो खैर मज़ा तो बहुत आया इस गेम में। अब क्या करेंगे, मुझे सब्जियों का वेट नहीं हो रहा है ताकि वापस हम बैठकर चाय पी सकें। अरे यार थोड़ी सी होली खेल लो। अरे पकड़ो। रणवीर प्लीज आप ये मत कीजिए, मुझे रंग लगाना बिल्कुल नहीं पसंद है प्लीज। अरे कमान, मैं एक्टिंग के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर प्लीज आप ये मत लगाइए, ये रंग मत लगाइए, मैं बता रही हूँ। ओके ओके चलो ठीक है, होली पर रंग लगाना नहीं पसंद, होली की जो स्पेशल डिशेस बनते हैं वो तो पसंद होंगे। अरे सवाल तो पता इस बार ना होली होने वाली एक्स्ट्रा स्पेशल है। मुझे तो खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपको पता है होली के दिन ना हमारी पूरी फैमिली, रिलेटिव्स, फैमिली फ्रेंड्स, हम सब छत पे एक साथ बैठते हैं और जो भी कोई भी अपने घर पे कुछ स्पेशल डिशेस बनाते हैं और हम एक साथ खाते हैं। ऑफकोर्स मतलब ये तो फैमिली फ्रेंड हम खाते हैं और भुजिया तो आती है ना घर पे। अगर उसका डब्बा नहीं आया घर पे तो मतलब होली तो होली ही नहीं रही। करेक्ट ना? टोटली मैं बताता हूँ। पहली बात तो मैं हिंदुस्तान के सारे फेस्टिवल्स में बड़े जोश से सेलिब्रेट करता हूँ, बट फॉर मी माय फेवरेट इज और बचपन से रहा। हमारी बिल्डिंग में ना मैं तो डेढ़ रहा हूँ, हमारी बिल्डिंग में जब मैं रहता था मेरा बस 4-5 साल का तब से लेके 12-13 साल तक अपार्टमेंट में रहता था। उसके सारे लोग एवरीबॉडी, बड़े हो बच्चे हो बूढ़े हो, चिरानियाँ मारते थे, अंडे फोड़ते थे, गुब्बारे फोड़ते थे और वी यूज्ड टू हैव अ ब्लास्ट। और आज भी ना मुझे वो नॉस्टैल्जिया फील होता है। मुझे अभी भी याद है, मैं जब एवरी ईयर होली जब आता है होली कहाँ जाएंगे, किधर पे करेंगे, किस साथ रहेंगे, क्या करेंगे, एंड ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं जो मैं अभी शायद बोल भी नहीं सकता हूँ बट वो अरे आई लव। और मैंने वो लॉकडाउन जब हुआ था, लॉकडाउन से जस्ट पहले जो होली आई थी, आई थिंक लॉकडाउन हुआ था 23 मार्च को, उससे पहले आई थिंक 1916 और 17 जब 19 मार्च को था ना होली, 19 मार्च में सिस्टर एट कम डाउन बैंगलोर, तो हम लोग साथ में गए थे। हमने बहुत खतरनाक जगह पर जाकर बहुत अमेजिंग होली
पार्टी की नंबर शोर ऑन माई शोल्डर तो मुझे डांसिंग। तो होली एवरी ईयर फॉर मी इज़ वेरी एक्साइटिंग। मैं 10 दिन पहले से एक्साइट होता हूँ, प्लानिंग चलती है, कहाँ जाना है, किधर करना है, क्या करना है। वैसे तो होली खेलते समय खाना याद नहीं आता, जब वापस घर पे आते हो ना तो पानी में भीगे हुए पूरा नहा धो के फ्रेश होके फिर जब बहुत टायर्ड होते तब जब खाने का मज़ा आता है। और उस वक्त मुझे पसंद है माल, क्या बात, अमेजिंग। है ना। One foodie to another. है ना। अब you have no idea how it is. I've seen it on set. कमान, शो की मेरी पहली होली, कुछ तो अमेजिंग बनाना होगा ना, और सबको इंटरेस्ट करना होगा। उसके लिए हमें देखना होगा निशा जी, कुछ तो अच्छा बनाना होगा और सभी को इम्प्रेस करना होगा। उसके लिए चलकर देखते हैं कि निशा जी क्या बना रहे हैं। आप भी देखिए और आप सीखिए, है ना। चलकर खा लें कुछ बनाना मघेला स्पेशल। चलो चलो। जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट इन्हें होली सेलिब्रेट करने की है, उससे कई ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे निशा जी की सारी रेसिपीज़ बनाने की है। तो एक काम कर रहे हैं, हम चलते हैं और आप ही चलिए और ये रेसिपीज़ ट्राई कीजिए। विश यू वेरी हैप्पी होली। और हम मिलते हैं निशा मधुलिका किचन के अगले एपिसोड में एक और नए स्वाद के साथ। कहते हैं कि दिल का रास्ता जो है पेट से ही होकर जाता है। कुछ ऐसी डिशेस आप लोग बना रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, क्या है थोड़ा सा रिवील करना चाहेंगे? दिल का रास्ता नहीं, नींद का रास्ता पेट से होकर आता है भाई आजकल। है ना। दिल का भी होता है क्या? हाँ, मुझे अगर किसी के साथ अगर रिलेशनशिप बिगड़ गए हैं या कुछ हो गया है या किसी को मुझे वो देनी है ना ब्राइब, हाँ तो खाना दे के कर सकते हो। इट्स वेरी सॉर्टेड। मुझसे नहीं जीत पाओगे ऐसे। तो देखिए, जो आप लोग कभी कर रहे थे वो बेसिकली वी वर इंट्रोड्यूसिंग निशा मधुलिका जी, जिनको एक्चुअली इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती नहीं है, पर आई थिंक वो इस चैनल पर आने वाले हैं तो उनके लिए थोड़ी होस्टिंग कर रहे हैं, थोड़ी मस्ती मजाक की हम लोग ने, थोड़े खानों की बात हुई, फिर होली थोड़ी खेली गई जिसके लिए इन्होंने मना कर दिया था, बट हाँ ये कर रहे थे। और आप लोग कुछ गेम खेल रहे थे, तो कौन जीता कौन हारा? जीता मैं, हार गया। अच्छा। हारे तो यही हैं। गेम में चैलेंज यही था कि मैं ये चैलेंज करती है, मुझे खेलना होता है, ऐसा कुछ गेम नहीं था कि ये भी बात है, बट अभी जब जितने भी अभी तक हमने गेम्स खेले, हारे तो आप ही ना। हाँ भाई, क्या तुम मैं हारता, मैं जीतता तो तुमको क्या मिलता? अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, तुम जानबूझकर हारना पड़ता है कभी कभी। आई अंडरस्टैंड। हार के जीतने वाले को। हाँ, अरे वाह, तुमने जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया। मैं होली के 10 दिन पहले से प्रैक्टिस चलती है मेरी। होली की प्रिपरेशन, होली का प्लानिंग 10 दिन पहले से चलती है। मैं अपने बर्थडे या किसी और सेलिब्रेशन का इतना प्लानिंग नहीं करता, इतना होली का करता हूँ। होली से कोई डरता नहीं है वैसे, मतलब या एक्टर बनने के बाद कोई लाइफ चेंज नहीं होती। इट्स मतलब दोस्त लोग आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, तो उनके साथ होली तो खेली जाती है। अब मालपुआ और रबड़ी फॉर मी। गुजिया एकदम, और आजकल तो बहुत तरह की गुजिया आने लग गई हैं, शुगर फ्री भी आती हैं, बेक्ड भी आती हैं, तली भी नहीं आती हैं, तो हाँ, तो इट्स अमेजिंग। आप खाओ तो प्रॉपर। नहीं अच्छी लगती हैं। हाँ। अरे मैं तो बचपन में हमारी जो बिल्डिंग में हम लोग रहते थे, वहाँ पे जाकर हम लोगों के घरों में अंडे। ये वही बच्चे हैं जो बालकनी से दूसरों के ऊपर गुब्बारे फेंकते हैं, अंडे फेंकते हैं, बस यही है। हम नीचे खड़े होकर, और हम वो हैं, मैं उनमें से हूँ जो ये खाते होंगे गुब्बारे। होली में अपने फ्रेंड्स को किस तरह से होली खेलना चाहिए, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप? कुछ नहीं यार, एंजॉय करो हर एक सेलिब्रेशन। इंडिया में इतने सारे सेलिब्रेशन, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, हर एक फेस्टिवल को अपने दिल से एंजॉय करो, क्योंकि इंडिया इज़ द ओनली country in the entire world that has so many cultures, so many festivals. Cherish that, love that, enjoy that. मैं तो हर एक सेलिब्रेशन, हर एक फेस्टिवल को एंजॉय करता हूँ, वो चाहे क्रिसमस हो, वो ईद हो, वो होली हो, दिवाली हो। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव ट्रेडिशंस फॉलो कीजिए, जिसके घर पे जा सकते हैं आप, वो सेलिब्रेशन करते हो तो कीजिए साथ में और मज़ा कीजिए, यही इम्पॉर्टेंट है।